आप हमेशा ठीक रहें, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए मैं आपको आज बड़ी अच्छी जानकारी दूंगी कि जीवन में आप कभी बीमार पड़े ही ना। तो उससे पहले मैं एक और जानकारी आपको देना चाहती हूँ। दिव्य शक्ति धाम में आप किसी भी प्रकार की अपनी परेशानी, आपकी आर्थिक, शारीरिक कोई भी बीमारी हो, कहीं संबंधों में कड़वाहट हो, कहीं धन दौलत ना हो, तो आप सभी प्रकार की परेशानियों को दिव्य शक्ति धाम में आकर उनका समाधान पा सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप बीमार ना पड़े उसके लिए क्या करें। तो आपको बीमार ना पड़े उसके लिए 15 घंटे का उपवास रोजाना करना होगा। अब आप सारे के सारे सोच में पड़ गए होंगे कि 15 घंटे उपवास कैसे करेंगे। ये बड़ा आसान है, कोई मुश्किल है ही नहीं, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें मैं आपको जैसे बता रही हूं उस पर बस ध्यान देने की जरूरत है। आप जब सुबह उठते हैं, आप सुबह नहाने के बाद, शौच वगैरह जाने के बाद, फिर जब भी आप नाश्ता करते हैं या आप खाना खाते हैं, तो वो आपको 8 और 9 के बीच में पेट भर के खा लेना है। सुबह आपने कोई फ्रूट, कोई सैलेड नहीं खाना। आप खाना खाएंगे, पेट भर के खाएंगे। आप या तो चने की रोटी में घी डालिए और गर्म दूध के साथ उसे आराम से चबाते हुए खा लीजिए, या फिर आप सब्जी के साथ भी अपना पेट भर के खाना खा सकते हैं। अब जो मैं घी बता रही हूँ, तो फिर इसमें ब्लड प्रेशर जिनका ज्यादा रहता है वे सोच में पड़ गए होंगे कि हम घी कैसे खा सकते हैं। खाकर तो देखिए आप, जैसे मैं बता रही हूँ, आपका बीपी बिल्कुल भी ज्यादा नहीं होगा। और 15 दिन में आप देखेंगे मेरे बताए के अनुसार आप खाकर और उपवास करके कि आपका बीपी तो रोजाना कम होता जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है। तो उसके लिए आपको सुबह 8 और 9 के बीच में अपना पेट भर के खाना खाना है। उसके बाद दोपहर को आपने फ्रूट खाने हैं। आप फल खाइए, आप एक फल खाइए, आप मिक्स करके मिलाकर खाइए और उन्हें आप पेट भर के खाइए बेशक से। शाम तक दोबारा आपको भूख लगती है, आप फिर फ्रूट खा सकते हैं। शाम के समय आपने एक फुल्का और सलाद खाएंगे, वो आप सलाद पेट भर के खा सकते हैं। फिर शाम का खाना आपको 6 और 7 के बीच में निपटा देना है। उसके बाद आप खाना नहीं खाएंगे। आप शाम को 7 बजे अपना खाना खा लेते हैं, तो सुबह आपको 9 बजे 10 बजे तक खाना आप दोबारा से पेट भर के खा सकते हैं। आपका जो ये उपवास हुआ, आप सो गए खाना खा के कुछ देर के बाद, सुबह उठ के आप अपने काम में लगे और इतने में आपका समय हो गया खाना खाने का। तो इसमें ज्यादा मुश्किल भी नहीं हुई। अगर आप ऐसा करते हैं 15 दिन तक लगातार, वैसे तो इसे आपने जीवन में अपना लेना है, लेकिन 15 दिन अगर आप इसको लगातार करते हैं तो आपकी जो भी बीमारियां हैं वे सब कम होने लगेंगी, नई बीमारियां लगेगी नहीं। बड़ी मेहनत से कमाया हुआ आपका पैसा डॉक्टरों के पास नहीं जाएगा, आपका समय भी बचेगा। डॉक्टरों के पास जाकर आप लाइन में लगते हैं, एक बीमारी लेकर जाते हैं, वहां पर इतनी भीड़ में कोई और भी बीमारी लग जाती है, तो आपने डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उपवास रखना इसलिए जरूरत है, जिस प्रकार से सड़क कहीं से टूट जाती है तो उसे पैच लगाने के लिए या उसे दोबारा बनाने के लिए ट्रैफिक को बंद करना पड़ता है, वाहनों को रोकना पड़ता है। इसी प्रकार से हमारे शरीर की नई कोशिकाएं, पुरानी कोशिकाएं रोजाना मरती रहती हैं और नई कोशिकाएं पैदा नहीं होने देते हम। इसीलिए शरीर में कमजोरी आ जाती है और कमजोर शरीर पर बीमारियां धावा बोल देती हैं, क्योंकि जब हम सारा दिन खाना खाते रहते हैं तो हमारे शरीर की पूरी ऊर्जा उस खाने को पचाने में ही लगी रहती है और नई कोशिकाओं को बनाने का समय ही नहीं मिलता। तो आपने उपवास करके अपने ऊर्जा को नई कोशिकाएं बनाने का समय दे दिया। तो अगर आप उपवास रखते हैं तो आपकी ऊर्जा सारा दिन खाने को पचाने में नहीं लगी रहेगी, आपकी नई कोशिकाएं पैदा करेगी
ऊर्जा पैदा करेंगी, आपकी बीमारियों को ठीक करने का कार्य करेंगी। इसलिए 15 घंटे उपवास रखना बहुत जरूरी है। आज से ही शुरू कर दीजिए।